राधे कृष्ण दोस्तों, कल पौष मास का शनिवार है और कल हम तांबे के लोटे में थोड़ी सी काली तिल डाल के, गंगा जल डाल के और पूरा जल से भर के सूर्य भगवान को अर्घ देंगे 8 बजे से पहले। अगर अर्घ देते हैं तो 3 बार देना है और अगर 8 बजे के बाद दिन दोगे तो 4 बार देना है। 1 बार क्षमा याचना का और 3 बार ओम सूर्य नमः कह के और अपने दाएं हाथ की तरफ से 3 बार सूर्य भगवान की परिक्रमा लेनी है। और जो भी जल नीचे गिरता है, मतलब गमले में, क्यारी में, जिस भी पात्र में आप जल अर्पण करते हो भगवान के, वो गिरता है, उसको अपने अंगूठे से लेके अपने आज्ञा चक्र पर लगाना है और सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। और YouTube चलाकर 3 बार आदित्य स्तोत्र का पाठ जरूर आप डेली अगर करोगे तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आदित्य स्तोत्र का पाठ आप YouTube पर भी चला सकते हो। 3 बार चलाना चाहिए। और रही कल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो अगर आपके आसपास कोई पलाश का पेड़ है, पौधा है या है तो उसे प्रणाम कीजिए। उसके प्रणाम करने से आपको कई गुना फल मिलेगा, करके देखिए। और भगवान को भोग लगाने के बाद तो कल जैसे कि शनिवार है, आप गुड़ की गजक का भोग लगाइए और वो मंदिर में भी दान कीजिए उसको भी आपको कई गुना फल मिलेगा। और ये मास तो सिर्फ सूर्य भगवान को अर्घ देने का, सूर्य भगवान को प्रणाम करने का, सूर्य भगवान के जितना हम हो सके उतना कार्य करने का है। तो करके देखिए आपको कितना गुना फल मिलता है। और रही वास्तु टिप की बात, तो वास्तु टिप अभी हम बेडरूम के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हमारे बेडरूम में हमेशा हमें जो तस्वीरें होती हैं वो सोच समझ के लगाना चाहिए। अगर हम तस्वीरें सोच समझ के लगाते हैं तो इससे हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत सुख का अनुभव होता है। आप करके देखिए। तो आप बेडरूम में कौन सा तस्वीर लगाएंगे? तो देखिए, आप बेडरूम में तोते की तस्वीर भी लगा सकते हैं। जो 2 तोते होते हैं उनकी तस्वीर, आप लव बर्ड्स की तस्वीर लगा सकते हैं, राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। और देखिए, कभी भी हमें झरने की, पानी की ये तस्वीर हमको बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। और नहीं कोई पितरों की तस्वीर लगाना चाहिए जो कि स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी तस्वीर भी हमें बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। आप सिर्फ लव बर्ड्स की तस्वीर लगा सकते हैं, तोते की तस्वीर लगा सकते हैं या राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपको पूर्व दिशा में ही लगानी है। करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और उससे क्या होगा कि जो भी मेरे आने वाले वीडियो हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, मैं छोटे छोटे उपाय इसलिए बताती हूँ कि आप चलते फिरते भी इन उपायों को कर सकते हैं। और अगर वास्तु टिप भी मैं डेली आपको बताती हूँ। और पौष मास का जो महीना चल रहा है वो सूर्य भगवान का महीना है, ये इसलिए इस महीने में सिर्फ मैं सूर्य उपासना के बारे में ही आपको बताऊंगी। और सूर्य ग्रह हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे पूरी लाइफ में सूर्य ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जो डेली बता रही हूँ उस तरीके से आप अगर उनको प्रणाम करोगे, उनका जल अर्पण करोगे तो आपको कई गुना